वो भौंकता है, वो शिकार करता है, यह सिर्फ एक कुत्ता है, हंसते हुए मजदूरों ने कहा जब उन्होंने पुरानी सुनसान हवेली में कदम रखा। लेकिन रात ढलते ही हवेली में सुनाई देने लगी धीमी गुर्राहटें और पंजों की डरावनी धमक ने उनकी हंसी को चीखों में बदल दिया। एक डरावना खून भरी आंखों वाला भूत जैसा कुत्ता जो मांस का भूखा है उनके सामने था। वे अपने औजारों से, अपने मोबाइल फोन से, हर चीज से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का हर साया उनका दुश्मन बन जाता है। क्या वे उस शैतानी रखवाले से बच पाएंगे जो उनकी जान का प्यासा है? शहर से परे घने पेड़ों के झुंड में छुपी हुई एक जर्जर और सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग खान बहादुर की हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई दशकों से खाली पड़ी थी। इसकी शानदार मेहराबें और विशाल आंगन अब टूट फूट का शिकार थे। स्थानीय लोग सरगोशियों में कहते थे कि इस हवेली में खान बहादुर का वफादार कुत्ता, जो उनकी मौत के बाद भी उनकी रूह की तरह हवेली का रखवाला बन गया था, अब भी भटकता है। लेकिन यह महज एक कुत्ता नहीं था। लोगों के मुताबिक वह एक बदरूह था, जिसकी आंखें खून की प्यासी थीं और जिसके पंजे हड्डियां को कुचलने की ताकत रखते थे। एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने इस हवेली को खरीद लिया। उनका इरादा इसे गिराकर एक आधुनिक रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाने का था। उन्होंने इस काम के लिए 5 तजुर्बेकार मजदूरों की एक टीम भेजी। राजेश, टीम का मुखिया, एक बहादुर और चालाक आदमी जिसे इमारतें गिराने में माहिर माना जाता था। अमित, एक नौजवान और हंसमुख मजदूर जो अक्सर मजाक करता और सबको हंसाता रहता था। विजय, टीम का सबसे ताकतवर व्यक्ति जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था और भारी कामों में निपुण था। सुनील, एक शांत स्वभाव वाला मजदूर जो हमेशा अपने काम से काम रखता और टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ रखता था। किशनलाल, टीम का सबसे उम्रदराज और तजुर्बेकार मजदूर जो अक्सर पुरानी कहानियां सुनाता और अंधविश्वास में विश्वास रखता था। वे सब एक सुबह अपनी टूल किट्स, भारी मशीनें और एक छोटी सी वैन के साथ हवेली के सामने पहुंचे। अमित ने हंसते हुए कहा, तो ये है वो हवेली जहां भूतिया कुत्ता रहता है। लगता है आज रात हमें भी भौंकने की आवाजें सुनाई देंगी। विजय ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, मुझे तो बस उस कुत्ते के खाने की फिक्र है, कहीं वो हमारी रोटियां ही ना हड़प जाए। राजेश ने गंभीरता से उन्हें रोका। बकवास बंद करो और अपना काम शुरू करो, हमें आज ही बहुत सा हिस्सा गिराना है। किशनलाल ने एक ठंडी आह भरी। देखो नौजवानों, ये मजाक की जगह नहीं है। पुरानी जगहें अपना मिजाज रखती हैं। वे अंदर दाखिल हुए। हवेली की खस्ता हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये कभी किसी रईस का घर था। उन्होंने दिन भर काम किया, दीवारें गिराई और मलबा हटाया। शाम ढलते ही सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेरता हुआ अफक में डूब गया और चारों तरफ एक रहस्यमय खामोशी छा गई। उन्होंने सोचा कि रात यहीं हवेली के एक बड़े कमरे में गुजारेंगे, जहां से वे सड़क के करीब थे और बाहर निकलना आसान था। राजेश ने कहा, ठीक है, आज रात यहीं सोते हैं, कल सुबह काम शुरू करेंगे। और हाँ, किसी को बाहर नहीं जाना है रात को। उन्होंने एक कमरे में अपने बिस्तर लगाए। सुनील अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, जबकि बाकी सब गपशप कर रहे थे। अमित ने एक बार फिर कुत्ते का मजाक उड़ाया। लगता है भूतिया कुत्ता आज हमें सूंघने भी नहीं आया। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक धीमी गर्राने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से गर्रा रहा हो। विजय ने चौंक कर कहा, ये क्या था? किशनलाल ने डर भरी नजरों से चारों ओर देखा। मैंने कहा था, ये जगह मनहूस है। राजेश ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। शायद कोई जानवर होगा, परेशान ना हो। थोड़ी देर बाद उन्हें पंजों की धीमी लेकिन लगातार धमक सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे चल रही हो। धमक धीरे धीरे उनके करीब आती महसूस हुई। कमरे में पूरी खामोशी छा गई। सबने अपनी सांसें रोक ली। अमित का रंग फीका पड़ चुका था। जो हंसी मजाक कर रहा था वो अब चुपचाप बैठा था। जब धमक कमरे के बिल्कुल बाहर पहुंच गई
तो एक जोरदार गरजदार भौंकने की आवाज सुनाई दी जो हवेली की दीवारों में गूंज गई। सब अपनी जगह से उछल पड़े। विजय ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ली, जबकि सुनील अपने मोबाइल से टॉर्च जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। किशनलाल ने धीमी आवाज में कहा, ये वही कुत्ता है, मैंने कहा था ये हवेली मनहूस है। राजेश ने ऊंची आवाज में कहा, भागो, यहां से निकलना होगा। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही राजेश ने दरवाजा खोला, एक डरावना, खून से भरी आंखों वाला भूत जैसा कुत्ता उनके सामने प्रकट हुआ। उसका कद एक बड़े गड्ढे जितना था, उसकी खाल फटी हुई थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके जबड़ों से खून टपक रहा था और उसके पंजे इतने तेज थे जैसे तेज धार वाले खंजर। ये कोई आम कुत्ता नहीं था, बल्कि एक शैतानी अस्तित्व जो उनके मांस के लिए भूखा था। पहला शिकार। किशनलाल कुत्ता गरजता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में वहशत थी। किशनलाल, जो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, जब उसने कुत्ते को इतना करीब देखा तो एक जोरदार चीख मारकर वहीं गिर पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और डर के मारे वह बेहोश हो गया। कुत्ते ने उसकी ओर देखा, एक गहरी गर्राहट निकाली और उसे छोड़कर बाकी मजदूरों की तरफ बढ़ गया। किशनलाल का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वहीं दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। कुत्ते ने उसे इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि वह खून का प्यासा नहीं था, बल्कि उन लोगों की आत्माओं की बद्दुआओं का भूखा था जिन्होंने हवेली की पवित्रता को भंग किया था। दूसरा शिकार। सुनील कुत्ते को अपनी ओर आता देख राजेश ने जोर से चिल्लाया, भागो, ऊपर भागो। वे सभी जल्दी से सीढ़ियों की ओर दौड़े जो हवेली की छत की तरफ जाती थीं। सुनील, जो सबसे पीछे था, हांफता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा था। कुत्ता तेजी से उसके पीछे दौड़ा। सुनील ने भागते हुए अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च की रोशनी कुत्ते की आंखों पर डाली। कुत्ता एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर और ज्यादा गुस्से से गर्राया। सुनील छत पर पहुंचा और चारों ओर भागने लगा। कुत्ता उसका पीछा करता हुआ उसे एक कोने में ले गया जहां छत का एक हिस्सा टूटा हुआ था। सुनील अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, लेकिन कुत्ते ने एक जोरदार झटके से उसे उस टूटे हिस्से से नीचे धकेल दिया। सुनील ने एक आखिरी चीख मारी और कई मंजिलों से गिरते हुए नीचे पत्थरों पर आ गिरा। उसका शरीर अब निर्जीव था। कुत्ते ने नीचे देखा, फिर एक संतोषजनक गर्राहट निकाली। तीसरा शिकार। अमित, राजेश, अमित और विजय अब एक बड़े हॉल में थे जो शायद कभी हवेली का पुराना डाइनिंग हॉल रहा होगा। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और फर्नीचर जर्जर हालत में पड़ा था। उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता एक ही झटके में दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। अमित ने डर से कांपते हुए कहा, इससे कैसे बचेंगे? उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और बोला, लो, तुम ही इसे मारो। यह कहकर वह घबराहट में हंसने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुत्ते ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। यह अमित के लिए सबसे डरावना पल था। एक क्षण को लगा कि शायद कुत्ता उसे छोड़ देगा, लेकिन तभी उसने जोरदार छलांग लगाई और अमित की टांगों को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लिया। अमित चीख पड़ा, आह, मेरी टांग! कुत्ता उसे घसीटता हुआ हॉल के एक अंधेरे कमरे की ओर ले जाने लगा, जहां एक छोटा सा तहखाने का दरवाजा था। राजेश और विजय ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे उसे रोक नहीं पाए। अमित की चीखें धीरे धीरे धीमी होती गईं और फिर एक भयानक हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। तहखाने से खून की बदबू आने लगी और कुत्ते की संतुष्ट गर्राहट गूंजने लगी। चौथा शिकार। विजय अब सिर्फ राजेश और विजय ही बचे थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। विजय, जो हमेशा अपनी ताकत पर गर्व करता था, अब बिल्कुल लाचार नजर आ रहा था। कुत्ता तहखाने से बाहर आया। उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था। उसने एक बार फिर हमला किया। विजय ने बहादुरी से मुकाबला करने की कोशिश की। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कुत्ते पर वार किया,
लेकिन कुत्ता फुर्ती से पीछे हट गया और वार खाली चला गया। फिर अचानक कुत्ते ने पलटकर हमला किया और अपने मजबूत पंजों से विजय को एक दीवार से दे मारा। विजय का शरीर दीवार से चिपक गया और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई। कुत्ते ने उसके बाजू को अपने जबड़ों में दबोच लिया और उसे बेरहमी से फाड़ डाला। विजय की एक दर्दनाक चीख निकली और उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। कुत्ता उसे बेजान छोड़कर आगे बढ़ गया। आखिरी शिकार। राजेश अब सिर्फ राजेश ही जिंदा था। उसने देखा कि उसके सारे साथी एक एक करके मारे जा चुके थे। वह डर से भागा और हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुंचा, जो पुराने फर्नीचर और कबाड़ से भरा हुआ था। कुत्ता उसके पीछे पीछे आ गया। राजेश ने अपनी टॉर्च कुत्ते की आंखों पर मारी। उम्मीद थी कि शायद इससे उसे थोड़ी देर के लिए रोका जा सके। कुत्ता थोड़ा पीछे हटा। राजेश को लगा कि शायद रोशनी से थोड़ी बहुत रोकथाम मुमकिन है। वह तेजी से हवेली के एक और हिस्से में भागा, जहां एक पुराना लकड़ी का कुआं था। राजेश ने सोचा कि अगर वह कुत्ते को कुएं में गिरा सके तो शायद उसकी जान बच जाए। उसने एक पुरानी रस्सी उठाई और कुएं के किनारे खड़ा हो गया। कुत्ता अब उसके बिल्कुल करीब था। राजेश ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और रस्सी कुत्ते की तरफ फेंकी, लेकिन कुत्ता समझ गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है और तुरंत पीछे हट गया। फिर अचानक उसने जोरदार छलांग लगाई और राजेश पर झपट्टा। राजेश ने खुद को बचाने के लिए आखिरी दांव खेला। उसने हॉल में पड़े पुराने तेल भरे लैंप को कुत्ते पर फेंक दिया। लैंप टूट गया और तेल चारों तरफ फैल गया। राजेश ने फुर्ती से अपनी लाइटर निकाली, चिंगारी पैदा की और तेल में आग लगा दी। आग का कहर और अंतिम अंत आग तेजी से फैलने लगी। कुत्ता चीखा और पीछे हटा, लेकिन तब तक लपाटें उसे चारों ओर से घेर चुकी थीं। राजेश को लगा कि वह जीत गया है, पर तभी एक दर्दनाक चीख के साथ कुत्ता आग के बीच से निकल आया। उसकी खाल बुरी तरह जल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा वहशीपन था। अब उसका शरीर किसी जलते हुए राक्षस जैसा लग रहा था। कुत्ते ने राजेश की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी शैतानी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। राजेश भागा। वह जानता था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हवेली का हर कोना जैसे उसकी दुश्मन बन चुका था। हर दरवाजा बंद था। कुत्ता उसके पीछे पीछे था। आखिरकार राजेश एक ऐसे कमरे में जा पहुंचा जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह दीवार से सट गया। उसके हाथ में लोहे की एक छड़ थी। कुत्ता एक पल भी नहीं रुका और सीधे उस पर झपटा। राजेश ने आखिरी कोशिश करते हुए छड़ को कुत्ते की ओर फेंका, लेकिन कुत्ते ने उसे अपने दांतों से पकड़ लिया और एक ही झटके में 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने एक भयानक गरज के साथ राजेश पर हमला किया और उसके जबाड़ों ने राजेश की गर्दन को चीर डाला। राजेश की आखिरी चीख हवेली की दीवारों में कहीं दब गई। कुछ पल बाद हवेली में पूरी खामोशी छा गई। बस चलती लकड़ियों की चटकती आवाज और कुत्ते की धीमी गुर्राहट बाकी थी। भयानक रहस्य का अंत सुबह जब रियल एस्टेट कंपनी के लोग मजदूरों को लेने हवेली पहुंचे तो देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने इधर उधर बहुत देखा, लेकिन किसी मजदूर का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस जली हुई दीवारें थीं, टूटी हुई ईंटें और चारों तरफ फैली हुई खून की बदबू। उन्होंने कई दिन तक खोजबीन की, मगर कोई भी जवाब नहीं मिला। आखिरकार कंपनी ने हवेली का काम रोक दिया और यह रहस्यमयी हादसा पूरे शहर में फैल गया। आज भी लोग कहते हैं कि खान बहादुर की हवेली का वो रक्षक कुत्ता अब भी वहां मौजूद है। जो कोई भी उस हवेली में कदम रखने की जुर्रत करता है, उसकी किस्मत में सिर्फ मौत ही लिखी होती है।